हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आई फ्रेम के बारे में कि आई फ्रेम क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आई फ्रेम एक फ्रेम की एक टाइप है जिसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो आई फ्रेम को इनलाइन भी कहते हैं और फ्लोटिंग फ्रेम भी कहते हैं और आई फ्रेम भी कहते हैं। ये तीनों आई फ्रेम के नाम है। तो हम आज देखते हैं कि आई फ्रेम करता क्या है। आज के लेक्चर में हम आई फ्रेम को देखते हैं। आई फ्रेम आपके HTML में किसी और वेब पेज को इम्बेड करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये मेरे पास एक आई फ्रेम का पेज है, यानी एक HTML का एक खाली पेज है। इसमें किसी और वेब पेज को इम्बेड करवाएगा जिसका पाथ मैं दूंगा, तो इसको इम्बेड करवाता है आई फ्रेम। इसी तरीके से वीडियोस को भी इम्बेड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आई फ्रेम के लिए टैग यूज़ किया जाता है वो है आई फ्रेम का टैग। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ आई फ्रेम और इसे यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ आई फ्रेम। तो ये मैंने आई फ्रेम का टैग लगा दिया। अब मैं इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये देखे, ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया। मैंने सिंपल सा आई फ्रेम का टैग यूज़ किया है। तो अब इसमें किसी और वेब पेज को कैसे इम्बेड करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले इसको विड्थ और हाइट सेट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। यानी आप जितनी विड्थ और हाइट देना चाहते हैं वो लिख दे। मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 400 यानी 400, और हाइट दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी मैं 400 दे देता हूँ। तो ये मैंने विड्थ और हाइट सेट कर लिया। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रेम बढ़ गया। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए, वाज़िह नज़र आ जाए। मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेंटर का टैग लगा दिया। तो अब यही इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर में आ गया। तो अब मैं इसमें एक वेब पेज को इम्बेड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ src। इसमें मैं अब जो भी लिंक दूंगा, यानी मैं अपने वेब पेज का लिंक दूंगा, आप जो भी देना चाहते हैं वो दे दें। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेबसाइट को इम्बेड करना चाहता हूँ, maqboolkhan.com को। मैं इसका URL कॉपी कर लिया और अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने जो भी आई फ्रेम में लगाना है उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने अपने वेबसाइट का URL दे दिया। अब मैं इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करता हूँ। यहाँ पे आई फ्रेम में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा वेबसाइट इसमें आ गया, यानी कि फ्रेम में हमारा वेबसाइट आ गया जो मैंने इसका लिंक दिया था। ये वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो ये यहाँ पे इसलिए इस तरह शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कंप्यूटर की साइज़ में है और यहाँ पे ये मोबाइल के साइज़ में है क्योंकि मेरा विड्थ और हाइट कम है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा वेबसाइट आ गया, यानी कि वो एम्बेड हो गया। तो आई फ्रेम को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी और HTML पेज को हम यहाँ पे एम्बेड करवा लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई लोकल पेज भी एम्बेड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहे, आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोकल भी एड्रेस दे सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल index.html हो गया, या इस तरह आपने कोई और वेब पेज देना है, उसका पाथ आप यहाँ पे दे देंगे। इस URL की जगह आप कोई और एड्रेस दे देंगे तो वो वेब पेज यहाँ पे आई फ्रेम के तौर पर आ जाएगा, इसके अंदर वो पेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोकल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट मेरी वेबसाइट एम्बेड हो गई। सेकंड चलते हैं गूगल मैप्स की तरफ। आई फ्रेम को यूज़ करते हुए गूगल मैप को भी एम्बेड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल मैप्स को ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन को राइट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद पाकिस्तान।
मैं अपनी लोकेशन राइट कर लेता हूँ और इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस्लामाबाद की लोकेशन आ गई। तो अब ये जो बटन है शेयर का बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो इम्बेड अ मैप लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखे इसने हमको एक आई फ्रेम दे दिया, यानी एक पहले से बना हुआ आई फ्रेम दे दिया, जो कि गूगल मैप ने हमें तैयारशुदा एक आई फ्रेम दे दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, बियर का टैग लगा देता हूँ, 2 दफ़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फासला ज़्यादा आए। और अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो इसने दिया है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे सेकंड आ गया। तो ये देखिए ये इस्लामाबाद आ गया। जो मैंने यहाँ पे लोकेशन सर्च किया था, ये मैंने इस्लामाबाद सर्च किया था, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये मैप्स जो है ये अब यहाँ पर आ गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसी तरीके से कोई भी लोकेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यह मैंने गूगल मैप को यहाँ पे इंबेड करवाया है। ठीक है, गूगल मैप यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने इंबेड हो गया। इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, इसके बराबर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे ये 600 है, मैं इसको 400 कर लेता हूँ और इसकी हाइट को भी 400 कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसकी बॉर्डर को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरीके से नज़र आए। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पे जो मैंने वो रिमूव किया, अब ये बॉर्डर शो हो गया। पहले ये बॉर्डर इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर रिमूव करने वाला टैग यूज़ हुआ था, यानी एट्रीब्यूट यूज़ हुआ था वहाँ पे। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया। तो मैंने इसको विड्थ हाइट भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर लिया। तो आपके सामने ये कंप्लीट गूगल मैप जो है वो इम्बेड किया हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम आई फ्रेम को यूज़ करते हुए किसी भी और वेब पेज को इम्बेड करवा सकते हैं। आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट में गूगल मैप्स आपको नज़र आ रहा होता है या कोई और वेब पेज या वेबसाइट इम्बेड की हुई नज़र आपको इस तरीके से आ रही होती है, या वीडियोस नज़र आ रही होती है यूट्यूब की या डेली मोशन की या कोई और भी। इस पर हम आगे बात करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आपको आई फ्रेम की समझ आ गई होगी कि आई फ्रेम क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.